एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। तो बच्चों, दीवानों की हस्ती के रचनाकार है श्री भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी के बारे में मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूंगी। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने कानपुर में वकालत शुरू कर दी थी। फिर तभी ये साहित्य सृजन करने लगे थे। इनकी जो प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, चित्रलेखा, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र आदि इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका काव्य है उसकी कोमलता के और सौंदर्य के साथ साथ दर्शन होते हैं। आज जो हम उसकी कविता पढ़ाने जा रहे हैं जो वर्मा जी की, इसमें मानव और समाज के दलित वर्गों के प्रति तो सहानुभूति है ही है, साथ ही आप इनकी जो कविता है दीवानों की हस्ती, उसमें एक देश प्रेम की भावना भी देखेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। ये जो हमारी कविता है इसमें उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। और कविता जो है देश को आजादी मिलने के पहले की लिखी गई है, तो हमें इसी हिसाब से इस कविता को पढ़ना होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो दीवाने कौन है? ये है बेफिक्री और मस्ती का जीवन जीने वाले स्वाधीनता सेनानी। और हस्ती यानी हमारी क्या सामर्थ्य है, क्या औकात है। मस्ती आप जानते हो खुशी, आलम है संसार, और धूल उड़ाते मतलब खुशियां मनाते। हम जहां भी जाते हैं सब जगह खुशियों का आलम छा जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग पहला पद्यांश इसका, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कवि ने बेफिक्र होकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों की मनोदशा का वर्णन, उनके कार्य व्यवहार का वर्णन इसमें किया है। अब कवि क्या कह रहा है? कह रहा है आजादी के लिए सब कुछ करने वाले, जो अपना सब कुछ अर्पित कर देने वाले वीर हैं, उनका मन जोश से भरा हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी देश के सामने हमारे जो हम दीवाने हैं, हमारी कोई भी औकात, कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब क्या ना, देश के सामने तो हम लोग बड़े तुच्छ प्राणी हैं, यानी हमारे प्राणों का भी कोई मोल नहीं है। यदि देश सामने है और हमारे प्राण हैं तो हम प्राणों को अर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कैसे कि हम तो आजादी के दीवाने हैं आज यहाँ कल वहां चले। कह रहे आज हम यहाँ हैं और कल क्या होगा, कभी भी वो लोग एक स्थान पर नहीं रुकते। ये क्रांतिकारी दल है, तो क्या किस लिए? क्योंकि उनको अंग्रेजों को चकमा देकर इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता था, उनकी आंखों में धूल झोंक कर, वरना अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते और फांसी पर चढ़ा देते। तो वो ये कह रहे हैं कि हम कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ क्या आ जाता है कि हमारे साथ खुशियों का संसार साथ साथ हमारे चलता रहता है। धूल उड़ाते जहां चलेगा मतलब क्या है कि हम जहां भी जा रहे हैं मस्ती भर से भरे हुए खुशियों का आलम साथ साथ चल रहा है, यानी खुशियों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ? जहां भी ये क्रांतिकारी, जहां भी ये देश के प्रेमी दीवाने अपने दल बल के साथ जाते हैं। ठीक है, एक जगह टिक के क्यों नहीं रुक सकते? अंग्रेजों की सेना के भय की वजह से, अंग्रेजों के अत्याचारों की वजह से, और उन्हें छिपकर गोरिल्ला नीति की तरह से काम करने होते थे, इसलिए। चले आगे। अब इसमें क्या है? धूल उड़ाते चलना एक मुहावरा है, इसका सुंदर प्रयोग है। और क्या क्या है इसमें कि दीवाने आजादी पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं।
आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब वो कह रहे हैं कि हम कैसे आते हैं कि आजादी के दीवाने जहां भी आते हैं अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए, और कैसे बन के आते हैं, जहां जाते हैं वहीं खुशी का वातावरण बन जाता है, यानी उल्लास बन के आते हैं। उल्लास क्या होता है? हर्ष, खुशी, जोश। तो कह रहा है उसका वातावरण हम चारों ओर बना देते हैं। और आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए। और जैसे ही वो कहते हैं कि हम तो अन्यत्र कहीं जा रहे हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सब लोग इनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जब आते हैं तो सब जगह खुशी छा जाती है, जब ये जाते हैं तो वहां पर दुख आ जाता है। दुख आ जाता है मतलब लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं। तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, कि अरे तुम अभी तो आए थे। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो मुझको लगता है कि बड़े थोड़े से समय के लिए आया है ना। तो जो वो कह रहे हैं कि जो क्रांतिकारी वो सबको इतने प्रिय है कि जब वो जाने लगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं, और वो कहते हैं तुम अभी तो आए थे, अभी क्यों चल दिए। तो ये उनका प्रेम का भाव है। किस किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब ये जो दीवाने हैं ये लोगों को अपने आने जाने के बारे में क्या बता रहे हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कह रहा हमें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्हें तो बस अपनी मंजिल की तलाश में है। जहां भी उनको लगता है कि हमारी आवश्यकता है, या हमारे छिपने का उचित स्थान है, या लोगों को हमारी ज्यादा आवश्यकता है, वे वहीं पर चले जाते हैं और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनको सुख पहुंचाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बस चलना है, बस इसलिए चले। कह रहा हमारा जीवन तो चलायमान है, हमारा जीवन है ही दूसरों को अर्पित, परोपकार के लिए बना है, इसलिए हम चलते ही चले जाते हैं। जहां भी हमें लगता है हमारी आवश्यकता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो वो क्या करते हैं? संसार से, दुनिया से उनके दुखों को अपने भीतर समेट लेते हैं और देते क्या है? दुखों को लेकर लोगों को खुशियां बांटते हुए चले जाते हैं। यानी दुख ले लेते हैं और खुशियां दे देते हैं। तो ये है हमारे इस प्रकार के मस्ती के दीवाने। अब हम चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब वो कह रहे हैं कि क्या किया हमने? दो बात कही और दो बात सुनी। यानी मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने क्या कह रहे हैं कि लोगों से हम बहुत अपनापन जताते हैं और उनसे प्यार भरी दो बात कहते हैं, और उसके बदले में हम क्या करते हैं? उनके सुख दुख की दो बातें सुनते हैं। तो कह रहा है वे दूसरों के सुख से क्या है? बहुत खुश हो जाते हैं, और दूसरों के दुख जब सुनते हैं तो बड़े ही दुखी हो जाते हैं। इससे क्या होता है? उन्होंने उनके चेहरे पर कह रहे हैं कि जो भी सुख दुख है, जब हम क्या कर रहे हैं? लोगों के दुख ले रहे हैं और अपने सुख उन्हें प्रदान कर रहे हैं, और इसी बात से हमें क्या होता है? हमें अपार हर्ष की प्राप्ति होती है। यानी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि सबके सुख दुख में शामिल ये होते रहते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि अगर आप खुद सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों के दुखों को शेयर करना, दूसरों के दुखों में भागीदार बनो। उससे क्या होगा? आप कभी भी अकेले नहीं होगे, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग हैं जो आपको अपना समझेंगे। ठीक है? तो ये इस बात के लिए भी आपको समझाना चाहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भाव चले। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाने वाले ये जो हमारा मनमोजी है, मनमोजियों का समूह है, ये क्या कह रहे हैं? ये लोग जहां भी गए वहां पर इन्होंने क्या किया? दीनहीन और अभावग्रस्त लोगों को स्वच्छंद मतलब पूरा दिल से उन्होंने उसको प्यार को लुटाया। और क्या हुआ फिर? हम एक निशानी सी उर पर, निशानी सी उर पर मतलब उर होता है हृदय। कह रहा हम उनकी जो एक प्यार की निशानी है वो अपने हृदय पर हमारे अंकित हो गई, लेकिन हुआ ये कि ले असफलता का भार चले। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं हमने अच्छे काम किए, लोगों को सुख दिया, लेकिन उनको
असंतुष्टि रहती है किस बात की, कि जितना हम दे सकते थे ना शायद हम उतना नहीं दे पाए। ठीक है, ये भी एक अच्छे इंसान की पहचान है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ लेकिन मैं और अच्छा कर सकती थी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें और बड़े समूह को हम खुशहाली दे पाते तो और अच्छा रहता। इसलिए वो असफल, उनको लग रहा हम असफल हुए, और ज्यादा लोगों को हम प्रसन्न कर पाते। तो इसलिए वो अपने हृदय पर प्रेम की निशानी तो जरूर है, लेकिन असफलता का भार भी है कि अभी भी मेरा भारतवर्ष के बहुत सारे लोग अभावग्रस्त हैं, बहुत सारे लोग दीनहीन हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे बार बार वो पूछी जाती है, भिखमंगी दुनिया क्यों कहा? उन्होंने ये बताया कि भिखमंगे क्या होते हैं, भीख जो मांगने वाला तो उसका पेट नहीं भरता कभी भी, तो कभी कभी इनको दुख भी होता है इस बात का, क्या कि वो सिर्फ लेना ही जानते हैं, भिखमंगे देना नहीं जानते। तो दुनिया कैसी है कि कभी कभी शायद इनको ऐसा भी होता होगा कि किसी के लिए बहुत अच्छा करते होंगे लेकिन उसका फल स्वरूप इनको उतना प्रेम नहीं मिलता। तो कह रहे हैं दुनिया भिखमंगी क्यों कहा दुनिया को, ये आपसे पूछेगा तो आप उसमें बताएंगे कि दुनिया ऐसी है कि जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। और इनको देने के लिए पैसा, इनको वापसी में पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, इनको सहयोग चाहिए। तो कभी कभी जब इन्हें सहयोग नहीं मिलता होगा तब इन्हें दुख होता होगा, और वही असफलता का भार लेके ये अपने दिल में, अपने हृदय पर जाते होंगे। ठीक है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहा अब हम क्या कहें कि ये मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम जो दीवाने हैं, हमारे लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, बल्कि क्या है, हम तो सबको समान भाव से देखते हैं। और कहते हैं आबाद रहे रुकने वाले, वो लोग जो हमारे सहयोग नहीं करते या जो कहते हैं हम तो इस क्रांतिकारी दल में शामिल नहीं हो सकते, कह रहा मैं चाहता हूं भगवान उनका भी भला करे। ठीक है, जो एक ही जगह अपने जीवन में मस्त है उनका भी ईश्वर भला करे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब वो ये भी बताते हैं इस बात को, कह रहा है लेकिन हमने खुद को जाति धर्म संप्रदाय गरीब अमीर बहुत सारे पिंजरों में बंद किया हुआ है। तो ये हम खुद ही बंधे हुए हैं इन बंधनों में, किसी और ने नहीं हमको बांधा। और फिर कह रहा है जब हम खुद ही बंधे थे तो ऐसा समय ये आ चुका है कि हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ डाले। तो जो नहीं तोड़ सकते अपने बंधन, जो हमेशा इन्हीं चीजों में बंध के रहना चाहते हैं, जो अपना सुखमय पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, कह रहा हमें उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है, हम उनसे बिल्कुल भी खफा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने लिए खुद ही नियम बना के अपने आप को बांध रखा है, वो बंधे रहे, लेकिन हम अपने बंधन तोड़ के हम अपने पराये की भावना से दूर हो चुके हैं। हमारे दिल में कोई जाति धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सबको समान भाव से प्रेम करेंगे। तो इसमें जो निहित संदेश है वो ये क्या है कि हमें सभी लोगों को खुशहाल बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी हम जाति धर्म किसी विशेष वर्ग के लिए काम करें। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा इसका निहित संदेश में आपको बता देती हूँ, फिर हम इस कविता को विराम देंगे। जैसे दीवानों की हस्ती, क्योंकि कई बार पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे हमें संदेश क्या मिलता है कि हमें मनमौजी और बेफिक्री का जीवन जीना चाहिए, लोगों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और अपने देशवासियों के प्रति सदैव कल्याण की भावना रखनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय की भावनाओं में नहीं बनना चाहिए और इन दीवानों की तरह ही हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी हमारे देश पर पुनः कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी हम अपने देश से प्रेम करना न छोड़ें। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी कविता दीवानों की हस्ती। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।